Hey everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Coach. So guys, finally we are launching the most awaited competitive programming वाला सीरीज. ओके तो ये सीरीज़ तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबा होने वाला है. मतलब ये वीडियो नहीं, ये सीरीज़ काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, मेरे कहने का ये मतलब है. बट ठीक है, लंबा चलेगा, लेकिन उसमें क्या है ना कि तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब पता है कैसे क्लियर होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बेस्ट वे होता है एकदम ईजिएस्ट से स्टार्ट करो और धीरे 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 एडवांस लेवल पे जाओ. ये एकदम बेस्ट वे होता है. तुम कैसे एडवांस लेवल पे पहुँच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलता है. तो एकदम सेम स्ट्रैटेजी हम यहाँ भी यूज़ करने वाले. उसके बाद तुम पूछ सकते हो कि हम कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, राइट. तो हम इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करेंगे. वी विल स्टार्ट विद अरे, देन हम लोग जाएंगे तुम्हारे स्ट्रिंग पे, फिर तुम्हारा लिंक लिस्ट हो गया, बिट मैनिपुलेशन हो गया, और क्या होता है स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम. हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन एंड करेंगे. इट्स नॉट कोशिश करेंगे, मतलब हर टॉपिक से हम कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे तुम्हारा वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए, राइट. तो इस तरीके से हम करेंगे ताकि एकदम से मतलब बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल बी लाइक बस सब हो गया, अब तो सब आता है. तो एकदम से ट्राई करते हैं और देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम करेंगे. बाकी अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम लोगों ने मुझे बोला था ना ये कोर्स स्टार्ट करो और हम सपोर्ट करेंगे, बहुत सारी बातें करी थी यार. तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कोर्स को मतलब हिट बना कराना है. तो जितना हो सके शेयर करो, मतलब बोलते हैं ना तहलका मचा देंगे, तो वैसा कुछ करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको शेयर करो. बस ये रिक्वेस्ट है. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से कर देना. पता है क्यों बोलते हैं ना, कुछ शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए. ऐसा कुछ मीठा हो जाए. एड वेड तो देखा होगा. तो अब यहाँ डेयरी मिल्क तो खिला नहीं सकते हो, मतलब ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कौन खिलाता है. तो ठीक है, नहीं खिला सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सब्सक्राइब कर देंगे, मैं खरीद लूँगी डेयरी मिल्क, ठीक है. तो बस इतना काम तुम कर देना और शेयर करो और इस वीडियो को एंड तक देखो. पता है एंड तक क्यों देखना है? हाँ, दो रीज़न है. फर्स्ट रीज़न तुम्हारा एंड तक देखने का कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, तुम सीख जाओगे. एंड सेकंड रीज़न इज इस वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है. अब वो क्या है जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. तो देखेंगे. और सबसे पहले तो मैंने टॉपिक्स तो बता दिए कि क्या क्या करेंगे, पर एक और चीज़ गाइस, हम स्टार्ट करेंगे अरे से. अब अरे से स्टार्ट करने का भी मेरे पास दो रीज़न है, ठीक है. तो फर्स्ट रीज़न वही कि एकदम ईजीएस्ट से स्टार्ट करना चाहिए एंड जो भी टॉपिक्स हम करने वाले उसमें जो सबसे ईजी होता है दैट इज़ अरे. तो फर्स्ट रीज़न तो क्लियर हो गया. एंड सेकंड रीज़न मेरे दिमाग में ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है. मतलब ऐसे बच्चे हैं हमारे पास बहुत सारे जो फाइनल ईयर में हैं, जिनका प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, 2021 में पास आउट हो जाएंगे. तो उन बच्चों को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो देखो, अरे, स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो अगर ये इन तीनों पे भी मतलब अच्छे से स्ट्रांग हो जाए ना, तो अच्छी खासी, मतलब सारी कंपनी नहीं पर ऑलमोस्ट सारी कंपनी ये फोड़ सकते हैं. तो इतना तो कर ही सकते. तो इतना करते. बाकी जो बच्चे 2022 2023 वाले हैं उनको तो पूरी तरह से सिखा देंगे, मतलब अच्छे से. लेकिन जिनके पास टाइम कम है तो उनको उस हिसाब से अपना बेस्ट देने के लिए करेंगे. तो मुझे लगता है ये दोनों रीज़न तुम्हें भी अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना. तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते. और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते. क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करोगे. तो चलो क्वेश्चन देखते. सो गाइज, ये है हमारा क्वेश्चन, रिवर्स एन एरे. ये तो नाम हो गया तो इसमें कुछ नहीं रखा है. नीचे आते तो देखो तुम्हारा जो फर्स्ट लाइन है दैट इज गिवन एन अरे ए ऑफ साइज n, प्रिंट द रिवर्स ऑफ इट. तो सिंपल सा समझ आ रहा है. हमारे पास एक अरे दिला हुआ है जिसका नाम है ए. तो अरे का कुछ ना कुछ नाम होता है, राइट. तो उसका नाम हो गया ए और उसका साइज है n. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि साइज ऑफ अरे का क्या मतलब है. तो साइज ऑफ अरे का मतलब है कि उस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो तुम्हारा एक अरे है ए जिसमें लेट से 5 एलिमेंट है, तो उस केस में तुम्हारा n जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है. 6 एलिमेंट्स है, उस केस में तुम्हारा n जो है वो 6 हो जाएगा. तो n डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो तुम्हारा एक अरे दिला हुआ है, मतलब कुछ एलिमेंट्स दिले हुए. अब कितने एलिमेंट्स दिले हुए, तो n एलिमेंट्स दिले हुए. और तुम्हें अब करना क्या है, तो इस चीज पे अगर फोकस करें तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उस अरे को रिवर्स कर देना है. मतलब अगर तुम्हारा अरे 1 2 3 4 5 है ओरिजिनली, तो तुम्हें प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, राइट. तो एकदम उल्टे ऑर्डर में करना है. अब हम समझ लेते हैं बहुत सारी चीजें. तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट. इनपुट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए. तो गाइज, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं. नहीं, बहुत बारी क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा होता है पर हमें इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट नहीं पता होता है. हम फॉर्मेटिंग में बहुत बारी गलती कर देते हैं और इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं. अब पूछोगे मतलब क्या,
तो देख लेते हैं, मैं समझाती हूँ। ओके, तो देखो इसमें तुम्हें क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि तुमसे जितना पूछा जा रहा है तुम उतना बोलो, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे पूछा जा रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो सिंपल सा बोल दो तुम्हारा नाम क्या है, सिंपल, जो भी तुम्हारा नाम है वो सीधी तरह से बोल दो। अब ऐसा नहीं है कि तुम अपना नाम के साथ साथ फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह सब दे दिए, नहीं, ये नहीं करना होता है हमें। तो करना क्या है वो देखते। तो देखो सबसे पहले तुम्हें बोल क्या रहा है, तो तुम्हें बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन कंटेन एन द साइज ऑफ अरे ए, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें नहीं लिखना है कि लाइक एंटर द साइज ऑफ अरे। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरा कोड रन नहीं हो रहा है। तो बहुत बारी क्या होता है, तुम्हारा लॉजिक सही होता है, सिंटैक्स सही होता है, सब कुछ सही होता है, पर यहाँ आके बच्चे अटक जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक जस्ट नीचे करके स्क्रॉल करके तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिला हुआ है, तो देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एंटर द साइज ऑफ अरे, सिंपल 4 दिया हुआ है इनपुट में, राइट। क्योंकि तुम्हारा क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा इनपुट का जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए, दैट शुड बी फर्स्ट लाइन कंटेन, सॉरी फर्स्ट लाइन कंटेन एन द साइज ऑफ अरे ए। तो सिंपल एक इंटीजर होना चाहिए जिसका की जो कि साइज ऑफ अरे रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये हो गया, तुम्हें एंटर और द साइज ऑफ अरे वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन कंटेन एलिमेंट ऑफ अरे, तो सेकेंड लाइन तुम्हें सिर्फ इतना दिखाना है कि तुम्हारे अरे में कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या क्या एलिमेंट है। तो फिर से हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में तुम्हारा एन दिया हुआ है, मतलब साइज ऑफ अरे। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4, सिंपली तुम्हारे अरे का एलिमेंट। यहाँ पे इससे पहले नहीं लिखा हुआ है कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे और कुछ भी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और ये सब नहीं लिखना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इस सब के एकदम अगेंस्ट है। वो मतलब सिंपली बोलता है मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलो, नाम पूछा तो सिंपली बोलो मेरा नाम राहुल है, बस। तुम्हें अपना फोन नंबर, एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो एकदम सब कुछ यहाँ प्रोफेशनल होता है, कुछ वैसा नहीं है कि फोन नंबर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो आउटपुट, आउटपुट कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो आउटपुट में तुम्हें क्या बोल रहे हैं, प्रिंट द अरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो सिंपली तुम उस अरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो। तो तुम्हारा अरे ओरिजिनली क्या था, तो तुम्हारा अरे ओरिजिनली था 1 2 3 एंड 4, आउटपुट है 4 3 2 1, बस। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि एंड द रिवर्स्ड ऑर्डर इज दिस। ये सब चीज नहीं करना है, यही सब गलतियां बहुत लोग कर देते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग कर देते हैं। तो ये चीज समझ गए। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को जहां होती है हम वो डिस्कस करते हैं, वो है तुम्हारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में आके बहुत बच्चे गलती करते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे पहले लाइन को हम देख लेते हैं, 1 इज लेस और इक्वल्स टू n विच इज लेस देन इक्वल्स टू 100। इसका मतलब n तुम्हारा क्या है, साइज ऑफ अरे, मतलब तुम्हारे अरे में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकता है, अप टू 100 एलिमेंट हो सकता है, इक्वल्स टू का साइन है, राइट। तो एक से लेके 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब तुम्हारे अरे में 101 एलिमेंट नहीं हो सकता है। तुम्हारा कोड जो है वो वैलिड होना चाहिए उतने ही बड़े अरे तक के लिए, उससे बड़े के लिए है तो वेरी गुड, उससे कम में नहीं होना चाहिए, ओके। अब तुम ऐसे अरे के लिए कोड नहीं लिख सकते जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी अरे के लिए तुम्हें कोड नहीं लिखना है। तुम्हें पहले से पता है कि मेरे अरे में एटलीस्ट एक कोड, मतलब एक एलिमेंट, सॉरी, तो होना ही होना है। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए एंड एटमोस्ट 100 एलिमेंट होना चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। समझ आ गया, ये चीज हो गई। सेकंड अगर हम देखें तो क्या है, ए ऑफ आई, यहाँ पे देख लेते हैं, 0 इज लेस देन ए ऑफ आई विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 100। इसका क्या मतलब है, ए ऑफ आई मतलब तुम्हारे एलिमेंट्स जो भी तुम्हारे आयत पोजीशन पे है, चाहे तुम्हारे जीरो पोजीशन पे हो, फर्स्ट सेकंड और जिस भी पोजीशन पे हो, तो क्या होना चाहिए, तो तुम्हारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो से छोटे नहीं होने चाहिए। मतलब तुम्हारे अरे के जो भी एलिमेंट है वो नेगेटिव एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब तुम्हारे अरे में ऐसे तो नेचुरली तुम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटीजर अरे है तो तुम नेगेटिव इंटीजर भी डाल सकते हो, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट डला हुआ है, ठीक है। अगर कंस्ट्रेंट नहीं होता तो नेगेटिव इंटीजर भी अलाउड होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट डला हुआ है कि तुम्हारे अरे में नेगेटिव एलिमेंट्स अलाउड नहीं है और 100 से बड़े एलिमेंट अलाउड नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे हमारे अरे का एलिमेंट क्या क्या था, तो हमारे अरे का एलिमेंट था 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4, सॉरी, सो 1 2 3 एंड 4 सभी जीरो से बड़े हैं, 1 भी बड़ा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है। तो जीरो भी अलाउड है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। और सारे के सारे 100 से छोटे या उसके बराबर है, तो बराबर कोई नहीं है, सब छोटा है, राइट। तो है, लेकिन 100 से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट अगर मैं मान लो ऐसा डाल दी, अगर 111, ऐसा नहीं है ये गलत है, ये सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये गलत है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो पहले से डिफाइंड है। तो ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रेंट, समझ आ गया। अब एग्जाम्पल दिया रहता है तुमको समझाने के लिए, तो सेम चीज
जो मैंने अभी पहले से ही समझा दिया कि तुम्हें एंटर द साइज ऑफ अरे और एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली पहला लाइन बोल रहा है कि साइज एंटर करने, यहाँ तो हमने देखा फर्स्ट लाइन कंटेन एन और द साइज ऑफ अरे, राइट। तो पहला लाइन बोल रहा है कि सिंपली तुम्हें साइज ऑफ अरे देना है, तो उसने 4 डाल दिया। सेकंड लाइन बोल रहा है कि तुम्हें एलिमेंट डालना है, तो तुम एलिमेंट डाल दिए, राइट। उसके बाद तुम्हें सिंपल आउटपुट में प्रिंट करना है अरे इन रिवर्स ऑर्डर, तो हमने वो बस वो कर दिया, दैट्स इट। तो शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। अब चलो हम अप्रोच देखते हैं। सो गाइस, तुम्हें दिख रहा है कि ये एक अरे हमने दे रखे है और इधर, और आप सबको पता है कि हमारा जो मोटो है वो क्या है करना है। तो हमारा मोटो है कि एक अरे हमारे पास दिला हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 लिया हुआ है, राइट। मतलब हमारे अरे में 6 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स क्या क्या है वो तो तुम्हें स्क्रीन पे इधर पे दिख ही रहा होगा, राइट। और अब हमें क्या करना है, हमें इसी अरे को रिवर्स करना है। और अरे को रिवर्स करने का मतलब है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको उल्टे डायरेक्शन में लिखना है। तो देखो हमने वही काम करा है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो इधर देखो 6 5 4 3 2 1, हमने सेम चीज को रिवर्स करा है। तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है, ये हमारा रिजल्टेंट अरे है, ओके, जो हमें मतलब प्रोड्यूस करना है एज आउटपुट, वो है। और हमारा इनपुट ये रहा। तो इस इनपुट से हम ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हारे अरे का साइज क्या है। अब पूछोगे साइज का मतलब क्या होता है, तो साइज का मतलब होता है तुम्हारे अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है कि तुम्हारे अरे में 6 एलिमेंट्स हैं, राइट। उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये तुम्हें पता है क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के समझा रही हूँ, राइट। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात आती है वहाँ तुम्हें नहीं पता होता है, वहाँ जो इनपुट है वो यूजर गिवन होता है। तो अब वो लोग क्या ही इनपुट डालेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उसके लिए हमें कोड लिखना है ना। तो हम क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं, और हम अपना एक अप्रोच यहाँ पे सीख लेंगे कि कैसे करेंगे। उससे पहले मैं ये बताऊं कि अरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। हर लैंग्वेज में स्टार्ट होती है क्या 0 से? नहीं। लेकिन अगर क्या होता है, जैसे तुम्हारा सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, पाइथन, इन जैसे लैंग्वेजेस में जो हमारे अरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब ये कि हमारा जो यहाँ पे ओरिजिनल अरे में 1 है, ये लेट से हमारे अरे का नाम ए है, ओके। तो अगर हमारे अरे का नाम ए है तो ए ऑफ 0 पे ये है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 एंड ए ऑफ 5। तो जब हम सी सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन की बात करते हैं तो बहुत बारी ऐसा दिया रहता है कि इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा दिला हुआ है तब तो ठीक है, तब हम 1 2 3 4 5 एंड 6 काउंट करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं 0। तो हम लोग वही मान के चलेंगे कि जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू मतलब ये 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब देखो कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता करना है ना कि हम कैसे किस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है उसको लास्ट पोजीशन पे भेज रहे हैं, जो हमारा सेकंड पे है उसको हम सेकंड लास्ट पे भेजना है, थर्ड पे है वो थर्ड लास्ट पे भेजना है, फोर्थ पे उसको फोर्थ लास्ट पे भेजना है, और मतलब इस तरीके से हम करते जा रहे हैं, राइट। तो हमें ये एकदम से पता करना है कि ये हम कैसे कर पा रहे हैं। तो देखते हैं ये हम कैसे कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने क्या करा है, मतलब एक अप्रोच बता रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम दो वेरिएबल्स की हेल्प ले ले। तो दो वेरिएबल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, बाकी चीजें मैं समझाऊंगी, ओके, तो टेंशन नहीं लेना। तो दो वेरिएबल हमारा एक एस हो सकता है और दूसरा ई हो सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एस और ई ही लेना है, ये मैं बस ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। क्योंकि देखो एस और ई मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ, देखो इसमें कुछ भी वैसा लॉजिक नहीं है। ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम बोल सकते हो ना एस से स्टार्ट होता है और तुम्हारा ई से एंड होता है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, तो बस इसलिए ले रहे, ओके। तो अब देखो इस अरे को एकदम नहीं देखना है क्योंकि ये तुम्हें नहीं दिया हुआ है, ये तुम्हारा आउटपुट है। एकदम से देखना है इधर। तो मैंने क्या बोला, इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जब तुम एकदम से शुरुआत में हो, अभी तुमने एक भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो उस वक्त जो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है वो होने जा रहा है 0, राइट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। और ई मतलब एंड। तो जब तुम्हारा स्टार्ट जो है वो 0 है तो एंड क्या है, तो तुम्हारा एंड जो है वो 5 है। क्यों? क्योंकि 6 एलिमेंट्स है, राइट। तो तुम्हारा 5 होने जा रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो लास्ट का जो इंडेक्स है वो तो तुम्हारा ये हो रहा है 5। फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी है तो 5 हो जाएगा तुम्हारा ई का वैल्यू, राइट। तो हमें क्या करना है, 0 पे जो एलिमेंट है उसको स्वैप करना है विद 5 पे जो एलिमेंट है, यही तो हम कर रहे हैं। तो तुम्हारा 0 पे जो एलिमेंट है उसको हमने स्वैप करा 5 के एलिमेंट से, देखो वही हो रहा है ना। 0 पे हमारा 1 है, उसको हमने 5 पे डाल दिया, और 5 पे जो एलिमेंट है उसको हमने 1 पे सॉरी 0 पे डाल दिया है, राइट। तो ये चीज हम कर रहे, तो इसको हम एक बार ऐसा चेक कर ले रहे।
तो हमने क्या करा है, हमने इन दोनों को आपस में स्वैप करा है। हमने इन दोनों को आपस में स्वैप करा है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये वाला आ गया है, राइट। तो ये तुम्हें पता चल गया। अब इन दोनों का काम हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें 2 और 5 को आपस में स्वैप करना है रिजल्टेंट एरे में। देखो, तो जब हम 2 और 5 को आपस में स्वैप करें तो क्या हो रहा है, हम इस इधर से अगर मतलब देख रहे हैं स्टार्ट वाले से, तो हम एक आगे जा रहे हैं, और अगर हम एंड की तरफ से देखें तो हम एक पीछे आ रहे हैं। मतलब हमारा स्टार्ट जो है वो बढ़ रहा है और एंड जो है वो घट रहा है। तुम सबको पता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है, तो ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, तो इंडेक्स हो गया इधर पे आपका 1। सेम अगर इधर देखे तो क्या हो रहा है, तो ये 5 था तो ये हो गया 4। तो यहाँ से कुछ समझ रहे हो, यहाँ से हमारा मतलब ये बन रहा है कि जो स्टार्ट है वो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, और सिमिलरली जो हमारा एंड है वो एक एक करके घटता जा रहा है, राइट। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तक तो वही हो रहा है, आगे देखते हैं, है ना। तो देखो क्या हो रहा है। तो अब तुम्हारा स्टार्ट क्या हो गया, तो अब तुम्हारा स्टार्ट हो गया 1, अब वो 0 नहीं रहा। सिमिलरली अगर हम लोग एंड की बात करें तो अब तुम्हारा एंड भी 5 नहीं रहा, अब वो हो चुका है 4। तो चलो इसको काट के हटा ही देते, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा 1 हो गया। अब हमने किया क्या है, तो अब हमने कुछ नहीं किया है, हमने ऐसे आराम से 2 वाला मतलब सेकेंड इंडेक्स जो था उस पे जो एलिमेंट है उसको उठा करके सेकेंड लास्ट वाले के साथ स्वैप कर दिया। तो ये एकदम क्लियर हो गया। अगर हमने वही करा है ना, देखो अब यहाँ पे जो 2 की जगह 5 को डाल दिया, 5 की जगह 2 को डाल दिया, तो सेम काम, आधा काम हो गया। अब हमें सिर्फ इन दोनों को स्वैप करना है। तो ठीक है, एक और कलर चेंज कर ले रहे हैं, अच्छा समझ आएगा। तो ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, हम अगर स्टार्ट की तरफ से देख रहे तो हमने इसको स्वैप करना था, कर लिया, इसको करना था, कर लिया। अब हम इधर आ रहे, मतलब हमारा फिर से बढ़ रहा है। तो हमारा जो स्टार्ट था वो फिर से मतलब बढ़ गया। तो अब हमारा स्टार्ट क्या हो गया, तो अब हमारा जो स्टार्ट की वैल्यू है वो हो गई 2, एंड की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हम फिर से पीछे आए हैं, राइट। तो ये हो रही है 3, ठीक है। तो ये 2 और ये 3 हो गया। अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया स्टार्ट और एंड की वैल्यू। और जो 2 वेरिएबल हमने ऐसे लिया हुआ था मतलब अपने काम को आसान करने के लिए, हमने किया क्या है, इन दोनों को आपस में स्वैप करा है। तो ये जस्ट एक समझ आ रहा है कि किसको किसके साथ स्वैप करा है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारा अरे था, जो हमें लाना था, प्रोड्यूस करना था एज आउटपुट, वो आ चुका है। तो ये हो गया। स्टिल हमें नहीं पता ना कि हमें कहाँ रुकना है। यहाँ पे आपको पता है, बोलोगे कि हाँ मुझे तो पता है क्योंकि अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अभी आपको पता है, ठीक है। अभी आपको वो भी इसलिए पता है क्योंकि आपको सामने में दिख रहा है कि आपका अरे क्या है, उसका साइज क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, सब कुछ दिख रहा है। व्हाट इफ नहीं दिख रहा होता, तो नहीं पता होता ना, तो हम क्या करते, ऐसे केस में हम पूरी तरह से फिर इसको मतलब कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते। तो उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे 3 में आ जाते, और यहाँ अगर देखने के लिए आते तो इधर तो हम कम जा रहे थे तो इधर 2 पे आते। लेकिन अब अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि फिर से हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। लेकिन अभी हमारा रिजल्ट मिल चुका है, इस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे रुक जाना है, ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ नहीं जाना है। तो इस चीज से समझ आया कि स्टार्ट और एंड के बीच में कंडीशन हो क्या रहा है। मतलब ये तो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर देखो तो हम बेसिकली जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो स्वैपिंग है। लेकिन स्वैपिंग हम कर कब तक रहे हैं, अगर हम इस चीज पे फोकस करें कि हम स्वैपिंग तो कर रहे हैं फाइन, पर स्वैपिंग कर कब तक रहे, तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि स्वैपिंग हम कर रहे हैं तब तक जब तक हमारा हमारा जब तक s जो है वो e से छोटा है। ऐसा है कि नहीं, देखो यहाँ पे हम आपका s 0 है और e 5 है, तो इस केस में हम स्वैपिंग कर रहे हैं। सेम यहाँ पे s आपका 1 है और e 4 है, इस केस में भी आप स्वैपिंग कर रहे हो। नेक्स्ट देखो तो 2 है आपका s और e जो है वो 3 है, इस केस में भी तुम स्वैपिंग कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हारा s 3 हो जा रहा है और e 2 हो जा रहा है, मतलब जब तुम्हारा s बड़ा हो जा रहा है, तब तुम स्वैपिंग नहीं कर रहे हो। उस केस में जाके तुम रुक जा रहे हो कि नहीं अब तो हमें नहीं करना, राइट। तो इसका कुछ मतलब समझ आ रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब कि यही हमारा कंडीशन है। जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है उस वक्त तक ही हम काम करेंगे, उसके बाद हमें रुक जाना है, उसके बाद हमें कोई काम नहीं करना, उसके बाद हम बोल देंगे बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बस अब और कुछ नहीं। तो इसका मतलब समझ आया कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है, लाइक वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन तुम्हें पता है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें स्वैप करना है। यही तो हमारा ऑपरेशन है, राइट। अब स्वैप करना किस किस के बीच में, तो लेट से हमारे अरे का नाम a है, तो a ऑफ s, वही कर रहे थे ना जो s की वैल्यू हो रही थी उसको हम स्वैप कर रहे थे विद a ऑफ e।
राइट। तो जो आपके एस इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम स्वैप करे जा रहे थे जो हमारे ईथ इंडेक्स पे वैल्यू है, राइट। बस यही तो हमारा हो गया। अगर हमने इतना बस कर दिया तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जा रहा था। तो शायद तुम्हें ये वाला अप्रोच समझ आ गया होगा। अब हम एक बार कोड देख लेते हैं। तो गाइस अप्रोच हम पहले ही समझ चुके हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं सी प्लस प्लस कोड, उसके बाद हम जावा कोड भी देखेंगे, डोंट वरी। तो देखो सबसे पहले हैश इंक्लूड बिट स्लैश std सी प्लस प्लस डॉट एच। तो ये एक तरीके से तुम बोल सकते हो यूनिवर्सल हेडर फाइल है। सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल हेडर फाइल, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी भी चीज़ें तुम्हारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है सब इस हेडर फाइल को यूज़ करके आ जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स तुम्हें याद रखने पड़ जाते हैं, राइट। तो उससे बेहतर है क्यों ना हम सिर्फ एक ये वाला हेडर फाइल याद रखें। तो क्योंकि होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वाले हेडर फाइल में क्या है, इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये याद रख लो, हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच। एंड उसके बाद देखो यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब समझ गए ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, राइट। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज। अब हम देखते हैं अरे में जो हमने अप्रोच लिया है। तो सेम अप्रोच मैंने इसको बस जो अभी समझाया था सेम चीज को मैंने कोड के फॉर्म में लिखा है। तो हमने क्या करा है, वॉइड रिवर्स अरे एंड उसके बाद इंट ए, कोई अरे तो चाहिए ना, एंड देन इंट स्टार्ट एंड एंड। जो हमने वहां पे एस और ई लिया था सेम चीज। वॉइड हमने क्यों दिया है, तो वॉइड जो है ये हमारा रिटर्न टाइप है, ओके। तो जब हम किसी भी वेरिएबल के पीछे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप, और वही चीज अगर हमारे फंक्शन या मेथड के पीछे लग जाता है तो वो कहलाता है रिटर्न टाइप। तो हमारा जो फंक्शन है, तुम अगर देख पा रहे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसका मतलब वो वॉइड रिटर्न कर रहा है। वॉइड मीन्स नथिंग, राइट। तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब देखो क्या क्या, तो हमने यहाँ पे एक इंट लिया हुआ है और इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है टेम्प नाम का, टेम्प टेम्पररी। सो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है। अब हमने ये वेरिएबल लिया क्यों है, ये वेरिएबल हमने लिया है स्वैपिंग में हेल्प करने के लिए। तो अगर बेसिक स्वैपिंग तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता है ना कि दो नंबर को स्वैप करने के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। तो सेम काम हमने यहाँ पे करा हुआ है। तो दो नंबर हमारे कौन कौन से थे ये तो तुम्हें पता है ना, कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और एंड इंडेक्स पे और एस और ई वाले इंडेक्स पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो दोनों। और टेम्प हो गया एक टेम्पररी वेरिएबल जो हमें होल्ड करने के लिए काम आता है, राइट। जो टेम्पररली होल्ड करेगा, राइट। तो अब देखो वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, क्यों, अभी ये तो अभी समझाया, ये तो पता ही है तो क्यों ही समझाना। उसके बाद देखो ये मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, ऑल्दो जिसको भी स्वैपिंग का कंसेप्ट पता है उसे समझ आ ही रहा होगा, स्टिल देख लेते अगर नहीं पता है तो। तो देखो टेम्प नाम का जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है ये अभी खाली है, मतलब इसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारा जो स्टार्ट के वाले पोजीशन पे अरे है या एंड वाले में है उसमें तो है, मतलब हमारा अरे में तो एलिमेंट्स पहले से हैं। तो स्टार्ट वाले इंडेक्स पे भी एलिमेंट है और एंड वाले इंडेक्स पे भी एलिमेंट है, राइट। तो वो पहले से, तो अगर जो पहले से लेट से स्टार्ट वाले इंडेक्स में हम जाकर के एंड वाले को डाल दे रहे हैं तो क्या हुआ, एंड वाला अभी खाली है लेकिन स्टार्ट वाले को हमने ओवरराइट कर दिया। मतलब तुम्हें पता है ना कि अरे में एक पोजीशन पे तुम एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं डाल सकते हो। तो अब हमने क्या किया था कि स्टार्ट वाले पोजीशन पे एंड वाला तो डाल दिया। तो अब एंड वाले को वो होल्ड कर रहा है लेकिन उसका जो ओरिजिनल उसकी जो वैल्यू थी उसने उसको लूज कर दिया। तो जब उसने लूज कर दिया तो तुम स्वैप कैसे करोगे, राइट। इसके लिए हमने क्या करा कि हम एंड वाले को उठा रहे, मान जो हमारा लेट से 6 था जो लास्ट वाला एलिमेंट, तो हम 6 को उठा रहे हैं और 6 को हमने डाल दिया टेम्प में। ओके तो अब टेम्प क्या कर रहा है, वो 6 को पकड़ा हुआ है, 6 अभी लूज नहीं हुआ है। अभी फिलहाल जब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है एंड पोजीशन पे, तो अभी क्या हो रहा है कि एक कॉपी चली गई है, मतलब 6 अभी ए ऑफ एंड में भी बैठा हुआ है ओरिजिनल वाला, और उसकी एक कॉपी चली गई है टेम्प में। तो टेम्प के पास अब वो एकदम मतलब बोलते हैं ना सुरक्षित है, सेफ है। तो ठीक है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, एंड पोजीशन पे स्टार्ट डाल देते। तो स्टार्ट हमारा क्या था, स्टार्ट पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट था वो था 1, राइट। तो 1 वहां पे बैठा हुआ था। तो हमने क्या करा कि 1 को डाल दिया एंड वाले पे। तो 1 तो चला गया उसको जहां जाना था, लेकिन 6 को भी तो अपने पोजीशन पे जाना है। अब 6 का क्या है, तो 6 को तो टेम्प ने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब टेम्प के पास 6 बैठा हुआ है, वो कहीं गया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट पोजीशन पे जहाँ पे 6 को होना चाहिए हम 6 को उसमें डाल दे रहे हैं, राइट। तो बस स्वैपिंग हो गई। अब हम क्या करें, तो ये हमने कब करा था, जब हमारा s इज इक्वल्स टू 0 और e इज इक्वल्स टू 5 था, राइट।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारा S1 हो जाएगा, तो बस S प्लस प्लस, इसका सिंपल सा मतलब है S इज इक्वल्स टू S प्लस वन, राइट। और एंड माइनस माइनस का सिंपल सा मतलब है एंड इज इक्वल्स टू एंड माइनस वन। तो अब हमारा S जो था वो पहले 0 था, अब 1 हो गया। उसी तरह हमारा एंड जो पहले 5 था वो अब क्या हो गया, अब 5 माइनस वन दैट इज 4 हो गया, राइट। तो यही चीज हमने अभी समझा था, सेम काम हमने इधर पे कर लिया। इस तरीके से हम रिवर्स कर दिए हैं। रिवर्स तो हमने कर दिया, काम हो गया, लेकिन हमें शो भी करना है, हमें उस चीज को प्रिंट भी करना है, राइट। तो इसके लिए हमारे मेन फंक्शन में, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है रियल मायने में, ओके। तो यहाँ से मतलब बोल सकते हो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। और एक चीज में और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है तुम्हें हर प्रोग्राम में दिख जाता है, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना कि मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर तुम्हारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बच्चे बोल देते हैं प्री डिफाइंड, क्योंकि तुम्हें हर एक फंक्शन में और हर एक प्रोग्राम में ये वाला फंक्शन दिख ही जाता है। लेकिन द रियलिटी इज मेन इज यूजर डिफाइंड। क्यों यूजर डिफाइंड? क्योंकि इसके अंदर मेन का नाम पहले से दिला हुआ है फाइन, बट उसके अंदर क्या डिफाइन करना है ये यूजर ने करा है, यहाँ पे ये मैंने डिफाइन करा है। तुम्हारा मेन कुछ और कर सकता है, मेरा मेन कुछ और कर सकता है, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये प्री डिफाइंड कैसे हुआ, ये यूजर डिफाइंड हुआ, ओके। तो ये ध्यान रखना। बाकी अब देखते हैं इंट साइज। साइज क्या है? साइज इज नथिंग बट साइज ऑफ अरे। साइज ऑफ अरे क्या होता है? तो साइज ऑफ अरे इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर अरे। तो ऑब्वियसली हमें अरे का साइज पहले से पता होना चाहिए, इसलिए सी इन इज नथिंग बट हम यूजर से मांग रहे हैं, ओके। तो हमने यूजर से पूछा कि कितने साइज का अरे आपको चाहिए, बताओ, उतने उतना बड़ा अरे हम लाके आपको रख देंगे, तभी तो आप एलिमेंट रख पाओगे उसमें। तो उसने जो भी साइज बोला, बस उस साइज का हम उसके पास अरे लाके रख दिए, थर्ड लाइन। तो उसके पास हमने वो वाला अरे लाके रख दिया, लेकिन अभी क्या है, हमारा अरे जो है वो खाली है, उसमें कुछ एलिमेंट नहीं है। तो उसमें एलिमेंट हम कैसे डालेंगे? तो इंट आई मतलब इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के लिए मोस्टली हम आई और जे यूज करते हैं, ये तो कन्वेंशनल है। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक आई ही यूज करना, ए बी सी कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन करे यूज कर लेना। मैंने आई यूज करा, ओके। तो और हाँ, तो इंडेक्स जो है हमारा वो तो इंट होगा, राइट। क्योंकि इंडेक्स कभी भी ए बी सी डी नहीं होता, ओके। तो तुम्हारा इंडेक्स जो है वो तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है, बात करेंगे इस पे, ओके। तो ये अभी के लिए फिलहाल ये याद रख लो कि सी प्लस प्लस हो या सी हो या जावा हो, इन सब लैंग्वेजेस में जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ओके। तो तुम्हारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जाएगा कहाँ तक? साइज -1 तक, राइट। इसीलिए हमने लेस देन डाला हुआ है, इट्स लेस देन साइज। मतलब अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है तो हमारा जो साइज है दैट इज 6, राइट। लेकिन जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो जाएगा अप टू 5, राइट। तो इसीलिए, और i प्लस प्लस सेम, i इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। और उसके बाद हम सी इन करके, जब भी हम सी इन यूज करते हैं इसका मतलब हम यूजर से मांग रहे हैं। तो यूजर को हम बोल रहे हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं, बोलते जाओ, वो डालेंगे। तो अब जैसे पहले ए मतलब i हमारा 0 है, तो हम क्या करें, ए ऑफ 0 पे पूछ रहे हैं, बोलो कौन सा एलिमेंट डालना है। उसने जो बोला वो हमने डाल दिया। फिर अब i प्लस प्लस हुआ, मतलब i एक बढ़ गया, अब हमारा i1 हो गया। तो अब पूछ रहे हैं कि ये ए आर आर ऑफ 1 पे कौन सा डालना है, बोलो। इसी तरीके से हम साइज -1 तक जाएंगे। तो हमारे पास अब आ गया कि हमारा जो इनिशियल अरे था वो हमारा बनके रेडी है। नाउ रिवर्स फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है। तो हमने यहाँ पे जो काम करा था वो कॉल किया। अभी इसमें हमारे पास, हमें पता नहीं था ना कि क्या क्या अरे में एलिमेंट्स हैं, साइज क्या है, कुछ भी नहीं पता था। अब हमारे पास एक्चुअल आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल अरे हमारे पास आ गया है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो पता है। तो अब हमने क्या करा है, उस अरे को पास करा दिया है। वाई? बिकॉज यहाँ आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट इज अरे, राइट। सेकेंड क्या है, स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे पता है कि 0 है, तो 0 डाला है। और उसके बाद एंड, तो एंड हमें पता है कहाँ तक जाने वाला है, साइज -1 तक जाने वाला है, तो साइज -1, राइट। उसके बाद सेम हमने इंडेक्सिंग यूज करी है, क्योंकि अरे में तो इंडेक्स का कल्चर ही है। और बस सी आउट इज नथिंग बट फॉर प्रिंटिंग, इट्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। तो बस हमने प्रिंट करा है क्या, सबसे पहले जो भी एलिमेंट तुम्हारा रिजल्टेंट में रिवर्स करने के बाद हो रहा है, राइट। पहले रिवर्स हमने कर दिया और अब हम प्रिंट करें, तो रिजल्टेंट अरे हम प्रिंट करें, ओके। तो जो तुम्हारा प्रिंट हम कर रहे, तो पहले अब ए आर आर ऑफ 0 पे क्या है, तो क्या प्रिंट होगा, जो इनिशियली ए आर आर ऑफ लास्ट इंडेक्स था, राइट। उसके बाद फिर तुम्हारा 0 की जगह फिर 1 हो जाएगा, तो फिर जो सेकेंड लास्ट था वो हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले तो मैंने लॉजिक समझा दिया, ये सिर्फ एक कोड है, ओके। तो देखते हैं।
तो सेम एग्जांपल डाल के हम देख ले रहे, तो देखो रन हो रहा है कि नहीं। और या मैंने इसके लिए यूज़ करा हुआ है ऑनलाइन आईडी। ऑनलाइन आईडी मैं सबको ही बोलूँगी इनफैक्ट यूज़ करने के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपके प्लेसमेंट के टाइम में। तो देखो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। प्रोग्राम जब कंपाइल हो चुका है तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, तो सबसे पहले हमें डालना है साइज़, और उसके बाद हमें बताना है अरे के एलिमेंट्स, राइट। और उसके बाद आपका काम आपका प्रोग्राम करेगा। तो हमारा अरे का जो साइज है वो हो गया 6। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो पहला एलिमेंट 1, एकदम से जो हमने अभी सॉल्व करा था उसी चीज को दिखा दे रही हूँ। 3, 4, 5 एंड 6। बाकी तुम किसी भी एग्जाम्पल पे चेक कर सकते हो, ये हर जगह वैलिड होगा। तो देखो तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया है 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब एकदम से स्वैप करके पूरा रिजल्ट तैयार। बस यही तो हमें चाहिए था। अब हम देख लेते हैं एक बार के लिए जावा कोड। वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि सेम चीज़ है, बस सिंटैक्स वगैरह अलग है और कुछ नहीं। तो जावा कोड एक बार देख लेते हैं और बस काम खत्म। सो गाइज ये है हमारा जावा कोड। जिस किसी को भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ देना। बाकी अगर तुम्हें ये कोड चाहिए तो तुम पॉज करके ले लो। मैं एक बार आराम से स्क्रॉल डाउन कर दे रही हूँ, तो अच्छे से देख लो। स्लोली स्लोली कर दे रही हूँ, पॉज करके आराम से नोट कर लेना। बस इतना सही है हमारा जावा कोड, बस और कुछ नहीं। तो अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क। सो बस मुझे लग रहा है कि तुम लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर नहीं आया हो, इतना सा भी डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन है, मतलब जाके पूरा आगे लगा दो। जो भी पूछना है आराम से पूछो, मैं सबका आंसर दूंगी, समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर कल मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ। उसके बाद मैंने एक सरप्राइज़ प्रॉमिस किया था, राइट। तो सरप्राइज़ तुम्हारा ये है कि ये अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तुम्हें मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, चाहे वो तुम्हारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम हो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। 1000 तरीके मतलब मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। 1000 कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, बट मल्टीपल वेज होते हैं। एक वे तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, बाकी और भी वे हो सकते हैं। बहुत सारे वेज ऐसे भी होंगे जो मेरे वाले अप्रोच से बेटर हो, राइट। तो अब तुम्हारा काम है कि आराम से कुछ नया वे, इसको कॉपी नहीं करना है। जो अभी हमने डिस्कस करा है इसको छोड़ के कुछ और वे में तुम अरे को रिवर्स करके बताओ। और तुम्हारा लैंग्वेज जो अलाउड होगा दैट शुड बी C++ और जावा। तो उसमें से तुम अपना कोड जा करके कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम अपने तरीके से ट्राई करना, जिसका भी सोल्यूशन आ जाए, एकदम लगे कि अब मेरा कोड सही है, तो जाके कमेंट सेक्शन में डालना। और जो बंदा या बंदी जो भी, मतलब फर्स्ट जो कमेंट करेगा सही अपना, ठीक है, सही सोल्यूशन जो सबसे पहले डालेगा, उसका नाम मैं कल वाले वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। तो देखते हैं किसका नाम आता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब लोग लग जाओ, मतलब तुम्हारा नाम आना चाहिए। तो चलो वीडियो को ये फिर आप करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।